तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी क्या तुम कोई भाषण देने वाली हो? अरे सुनो 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 सुनो, दीदी अब भाषण देने वाली है। हेलो 1 2 3 बताइए। तुम लोगों को लग रहा है कि मुझे नौकरानी बोल के तुम लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मुझे अपमानित कर रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ना नौकरानियां काम करती हैं और काम करने में ही इज्जत है, लेकिन जो काम करते नहीं उन्हें क्या ही पता होगा। तो तुम मुझे हाउसमेड, काम वाली बाई, नौकरानी जो चाहे बोल सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जितना आराम मुझे मेरे घर पे मिलता है उतना आराम मुझे मेरे ससुराल में भी मिलेगा कि नहीं, ये सोच के ना मेरे डैड बहुत परेशान थे कि मेरा सारा काम कौन करेगा। डैड तो ये भी बोल रहे थे कि मेरे लिए एक अलग से सर्वेंट रख देंगे, लेकिन अगर कोई वही का हो तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा, है ना दुर्गा? सुनो, सुहानी के सारे काम तुम्हें करने होंगे। अब वो किसी भी नौकर को तो अपना पर्सनल नौकर नहीं बना सकती ना। दुर्गा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तेरी पढ़ाई और काम खत्म हो जाने के बाद अगर ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ तो बिल्कुल करूंगी। ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो ही तुम करोगी? दुर्गा, मैं उस घर की नई दुल्हन बनने वाली हूँ और मुझे किसी की जरूरत है जो मेरा सारा काम कर सके, और मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, है ना? पर अभी तक तो शादी हुई नहीं है ना, ये सब हम बाद में देख लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें सुहानी की शादी को लेकर कोई डाउट है क्या? मुझे कोई क्यों डाउट्स होंगे? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, पहले शादी हो जाने दो, फिर देख लेंगे। नहीं नहीं, काम की बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा, है ना? नहीं तो बाद में तुम कंप्लेन कर सकती हो कि मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। वैसे तुम्हें कपड़े धोने आते हैं ना? हाँ, हम जैसी लड़कियों को सब आना चाहिए। वो क्या है ना, हम फूलों की चादर में तो नहीं पले बड़े ना। अरे वाह, तो तुम मेरे कपड़े वॉश करोगी। और मुझे ना दुर्गा, वो साफ सफाई को लेकर थोड़ा ओसीडी है। मतलब सब कुछ मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। आई गेस तुम झाड़ू पोछा कर ही लेती होगी। और ना मेरा डाइट चार्ट भी है, तुम्हें उसे टू द टी फॉलो करना पड़ेगा। तुम ना एक काम करना, तुम मेरे लिए एक डायरी मेंटेन करना, क्योंकि मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ बाहर जाऊंगी, घूमने जाऊंगी या फिर शॉपिंग करने, नहीं हो रहा है ना। जब होगा तब बात करेंगे, जल्दी। तुम्हें बुरा लगा क्या ये सब सुन के? पर यू नो, तुम्हें भी तो इस काम के पैसे मिलेंगे ना। सही बात है। दुर्गा, तुम कितना चार्ज करोगी? मैं उस घर में बचपन से थी, एक बेटी की तरह काम किया मैंने उस घर में, कभी पैसों के बारे में सोचा भी नहीं। तुम्हारे भी काम कर लूंगी, लेकिन तब जब तुम उस घर में आओगी। अब मैं जाऊं? अभी कहा, अभी तो असली बात पूरी भी नहीं हुई है। और वो क्या है? कितना चार्ज करोगी? तुम कुंवर सके होने वाली पत्नी हो ना, तुमसे कुछ नहीं ले सकती। क्यों? मेरे हस्बैंड तुमसे फेवर क्यों लेंगे? और ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना कि तुम कुछ पैसे कमा लोगी। और दुर्गा, फ्यूचर किसको पता है कब क्या हो जाए? क्या पता वो तुम्हें और कितने दिन अपने घर में रहने दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर बनके खुद चली जाऊंगी। और अगर किसी और कारण से तुम्हें पहले ही जाना पड़ा तो? ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी बड़े पापा से यही बात तय हुई थी।
क्या बात हुई है, बताओ मुझे। अभी के लिए रहने दो, पर अगर जानना ही है तो अपने होने वाले पति से पूछ लेना। अनुराग से? तुम्हारे मेरे होने वाले पति से काफी अच्छे संबंध लगते हैं। हम एक ही छत के नीचे साथ साथ पले बड़े हैं। मेरे उस घर में सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। नहीं, मैं सिर्फ अनुराग के बारे में जानना चाह रही हूँ, अनुराग और तुम्हारे संबंध के बारे में। वो भी कुंवर सा से ही पूछ लो ना। इसी कॉलेज में हाउस स्टाफ शिप कर रहे हैं ना वो। मिली नहीं अभी तक तुम उनसे? कम ऑन दुर्गा, अभी मैं उनसे आगे बढ़कर जान पहचान क्यों बनाऊं? आज की फॉर्मल मीटिंग होने दो, उतना सब्र है मुझ में। मैं जा सकती हूँ? सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उस घर में क्या डील है। अगर तुमने मुझे अपने काम से खुश कर दिया तो तुम्हें उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे वैसे ही उस घर से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मैं खुद उस घर से ना जाना चाहूँ तो। अगर उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश भी की, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। एंड आई डोंट थिंक बड़े पापा वो कीमत चुकाना चाहेंगे। उनका भी तो करियर है ना, पॉलिटिकल करियर। तुम ये क्या कह रही हो दुर्गा? मेरे डैड हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं। ये सब जान के भी तुम इतने बड़े बड़े दावे कर रही हो? हाँ, मैं जान के भी बड़े बड़े दावे कर रही हूँ, क्योंकि हम जैसी लड़कियों का चेहरा दिखाकर ही कुछ लोग बड़े लीडर्स बन जाते हैं ना। रुक जा दुर्गा, वक्त आने पे तुझे सबक सिखाऊंगी। आज कुछ नहीं करूंगी, करने के दिन तो आने वाले हैं। अच्छे से जानती हो कि तुझे उस घर से कैसे निकलवाना है। तेरे जैसी जलती आग को अपने होने वाले पति के सामने ऐसे नहीं घूमने दे सकती। नो वे। अब मैं चलती हूँ सुहानी। वो क्या है ना कि तुम लोग अगर क्लास में लेट भी हो गए ना, तुम्हें कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, लेकिन मैं आंसरेबल हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि इस कॉलेज में मेरा कोई नहीं है ना, यू नो, भाई, पिता, मंत्री शंत्री, और चाहिए भी नहीं एक्चुअली। कुछ लोग ना सेल्फ नीड होते हैं। बाय सुहानी। आइए मित्तल जी। आइए आइए, पधारिए, आइए। दुर्गा, हमारी होने वाली बहू और उनके माता पिता के पैर धो दो। आइए आप, आइए, ये हमारा रिवाज है। जी आइए। बड़ी विंदनी देखा तुमने? पहली बार आ रहा है और पहली बार में इतने सारे तोहफे ले आए, कितनी सारी मिठाइयाँ, देख लो। हाँ, सच में इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? भाभी जी,
हमारे परिवार की भी तो कुछ गरिमा है, ये हमारा रिवाज है। बेटा तुम भी पैर धुलवाओ, आओ। बैठो, अठे बैठो बेटिया। हाँ क्या हुआ दुर्गा? सुहानी भले ही तुम्हारे साथ एक ही क्लास में पढ़ती है, पर जब ये अनुराग के साथ शादी होके इस घर में आएगी ना, तो तुम्हारी भाभी कहलाएगी। और भाभी का दर्जा ऊंचा होता है। तो बड़े होने के नाते तुम्हें सुहानी के पैर धोने होंगे। सुहानी बैठ जाओ बेटा। इश, कितनी फूटी किस्मत है ना दुर्गा की। सुहानी इसी की क्लास में पढ़ती है और फिर भी इसे उसके पैर धोने पड़ रहे हैं। नमस्कार सरद जी। नमस्ते भाभी जी। सुनो, इस साइड अच्छे से पोंछ देना। कार से उतरते वक्त डर्ट लग गया था। थैंक यू। राठौर साहब, आपका बेटा हीरा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा दामाद मिला। और सच कहूं तो हम अपनी बिटिया के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रहे थे जो कि डॉक्टर हो। सुहानी, बड़ों के पैर छुओ बेटा। अरे नहीं नहीं, रहने दो। क्यों आंटी, पैर छूने दीजिए ना। अब तो बड़ी है, आशीर्वाद नहीं देना चाहते क्या? छूने दीजिए ना पैर। वाह 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 वाह, कितने अच्छे संस्कार दिए अपने सुहानी बिटिया को। इसकी प्यारी बातें सुनकर ना हमारा दिल ही भर आया है। ठीक, अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले अपनी दादी सा के पैर छू। जीती खुश। अरे नहीं बेटा नहीं, हमारे नहीं, मासा के छू लिए बहुत है। गॉड ब्लेस यू। बैठो बैठो बेटा। आपका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा? वो अपने कमरे में है, बस शगुन की रस्में शुरू होगी तो आ जाएगा। तो आखिरकार आपको शादी करनी पड़ रही है। एक तरह से अच्छा हुआ, दुर्गा फ्री हो गई। उसे आगे बढ़ने के लिए फोकस की बहुत जरूरत है भाई। उसके अटैचमेंट्स कम हो गए, है ना? वैसे वो लड़की आप ही की कॉलेज में पढ़ती है ना? आपने उसे पहले देखा है? नहीं, मन नहीं किया। क्यों? जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, उसे देखने का भी मन नहीं किया आपको? क्यों?